अभी 3 महीने पहले ही जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, सपा 10 की 10 सीटें जीत पाई थी सर। तो ऐसे में इतना परिवर्तन क्या लगता है पॉसिबल हो पाएगा? अपने आप स्थिति क्लियर हो जाएगी कि भाई जो आप कह रहे हैं ना कि कोई कन्फ्यूजन सी नज़र आती है जी। तो कितना दिन है, 4 दिन की बात है जी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वो कुछ भी कर लें, सपा तो आप देख लीजिएगा तीसरे पे जाएगी। इन लोगों को ज़मीन का आइडिया नहीं है, क्योंकि इन लोगों को ये लगता है कि जब खड़े होते हैं तो 50 लोगों ने आके घेर लिया, लोग नेता हैं, कोई मंत्री है, कोई विधायक है। अरे भाई, जो बाहर से लोग आए हैं प्रचार करने, वो यहाँ पे वोटर थोड़ी हैं। मैं तो ठीक है एक सिंबल हूँ, लड़ रहा हूँ, ये जनता लड़ रही है। जनता को ये लगता है कि ये उनके सम्मान की लड़ाई है। अभी आप 3 महीने 2 महीने के बाद आइएगा तो आप जाना चाहेंगे, बहुत से गाँव जा ही नहीं सकते। तो 1-2 समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएँ हैं। इंडस्ट्रीज़ नहीं है, रोज़गार नहीं, नौजवान बेचारे लाखों की संख्या में पड़े रहते हैं। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव जो है अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुका है और सपा, बसपा, भाजपा जो तीनों पार्टियां हैं अपने अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। हमारे साथ बसपा से गुड्डू जमाली उर्फ शाह आलम जी हैं, जो इस समय जनसंपर्क रैली पे निकले हुए हैं और लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आजमगढ़ में पृष्ठभूमि को किस तरीके से देख रहे हैं उपचुनाव में। सर, मात्र 4 दिन बचे हैं, 23 तारीख को जो है वोटिंग होनी है। आप अपनी पोजीशन को किस तरीके से देख रहे हैं? ये बहुत क्लियर कट जीत रही है बसपा ये सीट, बियॉन्ड एनी डाउट। वी आर गोइंग टू विन दिस सीट। एक ये माना जाता है कि जो आजमगढ़ है सपा का जो है दावेदारी ज़्यादा रहती है, सपा का गढ़ माना जाता है, तो उसको आप किस तरीके से टैकल? कोई बात नहीं, लेट अस वेट फॉर 4 days। यस, इट इज़ अ मैटर ऑफ हार्डली फॉर 5 days। जी। सर, जिस तरीके से देखा जाए आजमगढ़ में जो अगर हम आबादी की बात करें तो 26% जो है यादव समाज के लोग हैं, 24% मुस्लिम समाज और 20% दलित समाज के लोग हैं। तो किस तरीके से देखते हैं, क्या ये सभी समुदाय के लोग कनेक्ट कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से? हम तो 18 लाख पूरी ही सब हमारे हैं जी। उनका कुछ नहीं यहाँ पे जी। वो लोग बाहर से आते हैं, उनका क्या है, ज़मीन हमारी है। जी। आप मुबारकपुर विधानसभा सीट से 2 बार जो है विधायक रह चुके हैं, 2012 में, 2017 में भी। और मुबारकपुर में जो है बसपा की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत नज़र आती है। लेकिन जब हम अगर आजमगढ़ की बात करते हैं तो अभी 3 महीने पहले ही जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, सपा 10 की 10 सीटें जीत पाई थी सर। तो ऐसे में इतना परिवर्तन क्या लगता है पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, दैट वाज ए टोटली डिफरेंट इलेक्शन। इलेक्शन 2 पार्टियों के बीच में पोलराइज हो गया था। एक तरफ वो लोग थे जो सरकार को विपक्ष में थे, एक तरफ वो लोग थे जो उसके खिलाफ थे, एंटी इनकम्बेंसी थी। कहीं न कहीं मीडिया साथियों की भी मेहरबानी रही कि उन्होंने यही दिखाया, लोगों ने समझा बसपा नहीं लड़ रही, उससे उनको नुकसान हुआ, बियॉन्ड एनी डाउट नुकसान हुआ। मगर ये हमेशा सबको याद रखना चाहिए कि उस कमज़ोर स्थिति में भी हर सीट पे बसपा कहीं 40, कहीं 50, कहीं 55 तक भी 1000 वोट उसने गेन किया है। ये दर्शाता है कि ये बहुत बड़ा बेस वोट है जो बसपा का बना हुआ है, इंटैक्ट है। ज़मीनी स्तर पर हमारी टीम भी घूम रही है और लोगों से हम बात कर रहे हैं, तो लोगों से हमें यही प्रतिक्रिया मिल रही है कि आपके बारे में लोग यही कह रहे हैं कि बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और आम जन के मुद्दे पर आम लोगों के साथ काफ़ी कनेक्ट करते हैं। लेकिन लोगों की दुविधा नज़र आती है सर, सपा और बसपा के बीच में लोगों की दुविधा नज़र आती है सर, उस पर क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, मैं इन सारे सवालों का जवाब इस तरह से दूंगा और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए। आपने खुद ही कहा 3-4 दिन की बात है, अपने आप स्थिति क्लियर हो जाएगी कि भाई जो आप कह रहे हैं ना कि कोई कन्फ्यूजन सी नज़र आती है। तो कितना दिन है, 4 दिन की बात है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वो कुछ भी कर लें, सपा तो आप देख लीजिएगा तीसरे पे जाएगी। सर, हमने भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव जी से भी बात करी और वो अपने विरोधी के रूप में बसपा को देखते हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, वो विरोधी के रूप में देखें, लेकिन एक बात ये मैं बता दूं, वो भी हारेंगे और बड़े वोटों के डिफरेंस से हारेंगे। जी, ये कोई छोटी मोटी लीड नहीं होगी इस पर। मैं ये मानता हूं कि कम से कम बसपा यहाँ पे बहुत कम जीतेगी तो 1.5-2 लाख वोटों से जीत जाएगी। इन लोगों को ज़मीन का आइडिया नहीं है, क्योंकि इन लोगों को ये लगता है कि जब खड़े होते हैं तो 50 लोगों ने आके घेर लिया, लोग नेता हैं, कोई मंत्री है, कोई विधायक है। अरे भाई, जो बाहर से लोग आए हैं प्रचार करने, वो यहाँ पे वोटर थोड़ी हैं, वो तो शो पीस हैं। यही सपा का हाल है, पूरी फौज लगी हुई है, कौन कौन सा आ रहे हैं। अरे अपना तो एक वोट है नहीं उनका। हम लोग यहाँ ज़मीन पे हैं,
यहीं पैदा हुए, ये ज़मीन हमारी है, ये लोग इंपोर्ट होके आते हैं ना, तो ये सही मानों में चुनाव, मैं तो ठीक है एक सिंबल हूँ, लड़ रहा हूँ, ये जनता लड़ रही है। जनता को ये लगता है कि ये उनके सम्मान की लड़ाई है। तो कहीं ना कहीं एक स्थानीय प्रत्याशी होने के चलते, क्योंकि हम लोग भी जब जनता से बात कर रहे हैं तो लोगों को कहना है कि इस बार उनका झुकाव जो है स्थानीय प्रत्याशी वो लोग ढूंढते हैं लेकिन मिलता नहीं है सर। तो स्थानीय प्रत्याशी होने के नाते आप आजमगढ़ में किन समस्याओं को देखते हैं जो आपकी प्रायोरिटी में है? नहीं, बहुत सारी समस्याएं, एक दो हों तो बताएं, लेकिन जैसे हमारे पास हॉस्पिटल तो बना लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। यहाँ प्राधिकरण को लेकर समस्याएं हैं, प्राधिकरण का डिक्लेरेशन हो गया लेकिन एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी वहाँ पे जो एक कहते हैं ना कि सिस्टमेटिक वे में जो वर्किंग होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, वो नहीं है। उससे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। देवारा में चले जाओ तो वहाँ पे प्रॉपर जो ब्रिजेस हैं, रोड हैं, अभी आप 3 महीने 2 महीने के बाद आइएगा तो आप जाना चाहेंगे, बहुत से गाँव जा ही नहीं सकते। तो एक दो समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। इंडस्ट्रीज़ नहीं है, रोज़गार नहीं, नौजवान बेचारे लाखों की संख्या में पड़े रहते हैं। सर, जब हम सपा और भाजपा की तरफ देखते हैं तो उनका जो चुनावी प्रचार है वो बहुत ही आक्रामक रूप से वो करते हैं। तमाम बड़े नेता जो हैं, आप भाजपा से अगर देखेंगे तो तमाम फिल्मी सितारे और तमाम बड़े नेता, योगी आदित्यनाथ भी अभी रैली में सुना है कि आज आए हैं आजमगढ़ में। तो चुनाव प्रचार प्रसार में कहीं कमी नज़र आती है सर बसपा की तरफ से? कोई कमी नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि दे मे बी ए गुड शो पीस बट दे आर नॉट वोटर। दे डोंट हैव एनी इन्फ्लुएंस एट द ग्राउंड लेवल। ये उन लोगों को आइडिया नहीं है, चाहे वो सपा के लोग हों चाहे भाजपा के लोग हों, दोनों का हाल यही है। उन लोगों को लगता है कि हम 4 हेलीकॉप्टर उतार देंगे और वो जाके सारा वोट डाल देंगे उसमें मशीन में। मैं ये कहता हूँ, मैं यहीं चूँकि इस माइंडसेट को समझता हूँ, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, 50 साल मेरी उम्र हो गई। मुझे मालूम है कि ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है और ये चुनाव हारेंगे 100%, ये दोनों लोग हारेंगे, दैट्स इट। अगर हम भाजपा की बात करें सर तो कहीं ना कहीं वो चुनाव में ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं। वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं चुनाव में। ठीक है भैया, हम भाजपा को, हाँ भैया ठीक है। कैसे हैं सिराज भाई? हाँ, आइए अभी बात करते हैं। हाँ सर, अगर हम भाजपा को हम देखते हैं तो अभी मौजूदा जो सरकार में जो इस समय देश में चल रहा है वो ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं। तमाम जो आप देखते हैं, चाहे नुपुर शर्मा का बयान हो, देश में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, कोई भी जब ये दरअसल क्या है, रोना तो इसी बात का है कि मेरिट पे इलेक्शन होना चाहिए, मेरिट पे वोट मांगना चाहिए, लेकिन ये तो सबसे आसान तरीका है, चाहे वो सपा हो चाहे भाजपा हो, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यही लोग हैं जो समाज को बांट रहे हैं। तो इसका तो बीएसपी की पॉलिसी है। बीएसपी तो सारे समाज को एक साथ लेके चलती है। माननीय बहन जी हमेशा कहती हैं हमारी नीति है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो हम समाज के हर तबके को लेके चलते हैं और इसका विरोध करते हैं। तो ये गुड्डू जमाली जी थे, हमने उनसे बात करी और जनसंपर्क रैली कर रहे हैं। इस समय लोगों से बात कर रहे हैं, आम जन से बात कर रहे हैं और अपने जो चुनावी फील्ड में, चुनावी क्षेत्र में आए हैं। और इनसे बात करने पर गुड्डू जमाली जी का यही कहना है कि इस बार जो है बसपा जो है बहुमत से अपनी दावेदारी पेश कर रही है और 23 तारीख को जो है वोटिंग है और उसके बाद परिणामों का पता चल जाएगा। जो सपा और भाजपा की तरफ से दावे किए जा रहे हैं वो सारे दावे जो हैं वो गलत साबित होंगे और बहुजन समाज पार्टी बहुमत तरीके से जीत दर्ज करेगी। अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ क्षेत्र में समस्याओं को लेकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गिनवाई हैं, चाहे वो बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर वो उनको जीत हासिल होती है तो वो इन सब चीज़ों पे काम करेंगे। हम इसी तरह आजमगढ़ में दूर दराज सभी क्षेत्रों में, गांव कस्बों में जाएंगे, आम जनता से बात करेंगे और जनता क्या चाहती है अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैं सत्येंद्र कुमार, मेरे कैमरा सहयोगी सुमित के साथ आप देख रहे हैं द भारत न्यूज़। धन्यवाद।